एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, तो हमारे वर्क तीन तरह के रहते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एंड एक जीरो। अगर हमने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट क्या नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूँगा, तो इस केस में हमारे द्वारा कोई भी काम नहीं किया, हमने कोई वर्क नहीं किया। फिजिक्स कुछ भी नहीं बोले कि आपने कोई वर्क किया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ये हमारा क्लास 9 की फिज़िक्स का अगला चैप्टर। आज हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जो क्या है, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है एंड एनर्जी क्या होती है। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन से टाइप्स की एनर्जी होती हैं, उन सब के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं और समझने वाले कि एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क। वर्क को हिंदी में अपन बोलते हैं काम। वर्क क्या बोलते हैं, काम। अब काम करने का मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ वर्क करना। अब ये जो वर्क है ना, वो अलग अलग मीनिंग्स में, अलग अलग हमारे डेली लाइफ में अलग अलग मतलब होता है। जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में लेकर मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है ना। आप होमवर्क करते हैं और मैंने बोला कि यार मैंने आज बहुत सारा काम किया, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, जैसे पर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होकर बहुत सारा काम करते हैं ना, घर में मम्मी भी खाना बना रही हैं और वो दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक करी हुई हैं, उन्होंने बोला कि आज बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा थक गया। ठीक है, तो वर्क तो अलग अलग मीनिंग होती है ना। लेकिन फिजिक्स में इस वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप घर का काम कर रहे हो, है ना, आप दिन भर लगे पड़े हो, आप दिन भर सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कोई काम नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, ये कोई वर्क नहीं होगा। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में एक्चुअली वर्क है क्या, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या होगा, अगर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो और वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, तब मैं बोलूँ कि आप काम करोगे। कहने का मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह पे रख दिया, है ना, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में माना है कि हाँ आपने काम किया हुआ है। बट अगर ऐसा हो कि आप इस टेबल को उठा करके बहुत देर तक सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहो, है ना, और फिर उठा के यहीं पर रख दो, तो इस केस में हमारे द्वारा कोई भी काम नहीं किया, हमने कोई वर्क नहीं किया। फिजिक्स कुछ भी नहीं बोले कि आपने कोई वर्क किया। क्या प्रूफ है कि आपने कोई वर्क किया, ठीक है ना। तो फिजिक्स के टर्म्स में वर्क क्या होता है, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तब हम क्या बोले कि आपने कुछ ना कुछ वर्क किया हुआ है। ठीक है ना, तो होता क्या है, जो वर्क की डेफिनेशन होगी या फिर वर्क क्या है, WORK। तो फिजिक्स के टर्म में हम वर्क क्या बोलेंगे, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड कि वर्क क्या होता है, वर्क हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो वर्क की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, हमने कितना काम किया, हमने कितनी एनर्जी यूज़ की, जितना एनर्जी यूज़ करेंगे उतना ही आप काम करेंगे, वर्क करेंगे। बट हम यहाँ पे वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो वर्क को हम राइट किससे करते हैं, वर्क का सिंबल क्या होता है, W से। तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स into displacement, force into displacement। ठीक है ना, फोर्स का मतलब क्या हुआ, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया, एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है मेरे फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो गया, तभी हमने कुछ वर्क किया। ठीक है ना, तो वर्क को हम राइट करते हैं W से और फोर्स को हम राइट करते हैं F से एंड डिस्प्लेसमेंट को हम राइट करते हैं D से। ठीक है ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस F इनटू D। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है, वर्क की SI यूनिट क्या होगी, तो देखो यहाँ पे फोर्स की SI यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है, हमने पहले ही बताया है क्या होती है,
न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं जूल, इसको हम राइट करते हैं जेसी, ठीक है, क्लियर। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क हम किससे मेजर करते हैं, जूल मेजर करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जैसे ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस पर हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, मान लो कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, सपोज 10 न्यूटन का हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से कितनी डिस्प्लेस हो गई, सपोज मान लो ये पहले यहाँ पे रखा हुआ था, अब ये अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हो चुकी है, सपोज मान लो 10 मीटर, ठीक है ना, पहले वो यहाँ पे रखा था, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर आ गया। अब मैं पूछूँ कि हमने यहाँ पे कितना वर्क किया फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो वर्क क्या आ जाएगा, तो हमने बताया कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू जाएगा, फोर्स कितना है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, मल्टीप्लाई कर दिया 100 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हमने क्या बोलते हैं, जूल। दैट मीन्स हमने कितना वर्क किया, 100 जूल वर्क किया। समझ गए वर्क क्या होता है, वर्क हो गया, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क कैसे, वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट हो गई, ठीक है ना, एक एग्जांपल में देख लिया। अब जो ये वर्क है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, किसका सिवा, एक तो फोर्स पर डिपेंड करता है, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर। ध्यान रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, हम जिस डायरेक्शन, वर्क तभी माना जाएगा जब हम फोर्स लगा रहे हो और फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तभी वहां पे कुछ ना कुछ वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब अगर कैसा बोला जाए कि आपने मान लो आपने किसी को कोई काम दिया और आपने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स आप इधर लगा रहे हो, उल्टा काम इधर हो रहा है ना, या फिर आपने सिर्फ फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्ट कहीं जा ही ना, तो उस केस में क्या बोलो कि हमने कितना काम किया, 0 काम किया। नहीं असल में देखो, जैसे कि हमने बोला कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहली चीज़ तो फोर्स पर डिपेंड करता है एंड सेकंड वन किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया है तो उस ऑब्जेक्ट पर हमने कितना काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया और उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारा वर्क किया, ठीक है ना। इफ़ मतलब क्या है, इफ़ फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूँ कि हमने कैसा काम किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है। केस ये है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0। मतलब क्या होना चाहिए कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए, तब मैं क्या बोलूँ कि अगर हमने वर्क किया तो उसमें अगर हमने फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अगर हमने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट क्या नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूँगा कि हमने वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं किया है। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, खिसक ही नहीं रहा, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारा वर्क भी कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। समझ गया। देयर आर 3 केसेस, यहाँ पे 3 केसेस होते हैं, ठीक है, 3 केसेस हैं। जैसे फर्स्ट केस की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस आ जाएंगे। फर्स्ट केस में अगर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम उस पर कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम एक भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उस केस में अगर हमारा फोर्स 0 है, F की वैल्यू 0, तो हमारा वर्क डन भी कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर। तो फर्स्ट अगर इफ हमारा W फोर्स इक्वल टू 0 का, तो W इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0 इंटू कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0 जूल। तो हमने कितना वर्क किया, 0 जूल वर्क किया। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पे। केस नंबर सेकंड में क्या हुआ, अगर हम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, 0 है, तो उस केस में हमारा वर्क डन कितना होने वाला है, फोर्स तो कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलें कि हमारा वर्क डन कितना होने वाला है, 0 जूल होने वाला है।
तो अंडरस्टूड कि हमारा जो वर्क होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर। एंड तीसरी एक और अच्छी चीज़ है जो हमारा वर्क डिपेंड करता है वो फोर्स की डायरेक्शन पर है, फोर्स की डायरेक्शन पर। अगर फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है तो वहाँ पे हमारा वर्क डन कैसा होगा, ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने बोल दिया, एग्जांपल क्या बोला, जैसे मान लो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और अगर बॉडी भी हमारी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है तो मैं क्या बोलूँगा कि कुछ ना कुछ हमारे द्वारा कुछ ना कुछ वर्क डन किया जाएगा। और इस तरीके के वर्क डन को हम कैसा वर्क डन बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। सेकंड, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर लगाया, फोर्स इधर लगा रहे लेकिन गाड़ी हमारी डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ कुछ ना कुछ वर्क डन तो हुआ है, लेकिन वो वर्क डन कैसा कहलाएगा, हमारा नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। अंडरस्टूड। एंड थर्ड केस पे चलते हैं अपन, थर्ड केस की बात करते हैं। अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम इस पर फोर्स इट्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँ कि हम तो फोर्स इधर लगा रहे थे तो गाड़ी इधर नहीं जा रही, ऑब्जेक्ट इधर नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है ना। तो इस केस में हम क्या बोलें कि हमने कोई भी वर्क डन नहीं किया है और इस केस में हमारा वर्क डन कितना होने वाला है, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हमारे वर्क तीन तरह के रहते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एंड एक ज़ीरो। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में तो वहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा। एंड अगर हमने फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलें कि हमने वहाँ पे कितना वर्क किया है, ज़ीरो वर्क डन किया। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क डन। क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा वर्क क्या होता है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो अपन क्या देखने वाले हैं, एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया तो थैंक यू, अगर नहीं आता आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसमें कुछ डाउट्स आपके जो है क्लियर करेंगे।